आज हम खेती के उस पहलू पर बात करेंगे जो हमारी फसलों के भविष्य और हमारी जेब दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारतीय कृषि का इतिहास देखें तो पिछले 40 से 50 सालों में हमने उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन अपनी मिट्टी की सेहत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक किसान जब सुबह उठकर अपने खेत को देखता है तो उसे फसल तो दिखती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर चल रही खामोश लड़ाई नहीं दिखती। आज का सबसे बड़ा सच यह है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। डीएपी, यूरिया, पोटाश और जिंक के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम बाजार से जो महंगा खाद खरीद कर लाते हैं, बोरी को कंधे पर उठाकर खेत तक ले जाते हैं और पसीना बहाकर उसे मिट्टी में डालते हैं, उसका हमारी फसल को वास्तव में कितना हिस्सा मिलता है? यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। विज्ञान कहता है कि रासायनिक खादों का, विशेषकर फास्फोरस का 60 से 70% हिस्सा मिट्टी में जाते ही बेकार हो जाता है। वह पत्थर बन जाता है। यानी अगर आपने 1000 रुपये का डीएपी डाला तो 600 से 700 रुपये मिट्टी में पत्थर बनकर जम गए और पौधे को सिर्फ 300 रुपये का माल मिला। यह न केवल पैसों की बर्बादी है, बल्कि यह जमी हुई खाद हमारी नरम मिट्टी को ईंट जैसा कठोर बना रही है। इस समस्या का समाधान रसायनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के पास है। प्रकृति ने मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म कारीगर, ऐसे नन्हे मजदूर दिए हैं जो दिन रात हमारे लिए खाद बनाने का काम कर सकते हैं। आज हम इन्हीं 2 बायो एजेंट्स या जैविक खादों का पूरा एक्सरे करेंगे। इनका नाम है पीएसबी और एजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर। इस वीडियो में हम किसी ऊपरी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। हम गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि ये जीवाणु असल में क्या हैं, ये प्रयोगशाला में कैसे बनते हैं, खेत में जाने के बाद ये मिट्टी के रसायनों के साथ क्या करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इनका उपयोग करने की वो कौन सी गुप्त विधियां हैं जिनसे एक आम किसान भी अपनी पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ा सकता है, वो भी खाद्य का खर्चा आधा करके। पीएसबी को समझने से पहले हमें फास्फोरस की कहानी समझनी होगी। फास्फोरस पौधे की ऊर्जा है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए और इंजन चाहिए, वैसे ही पौधे को सूरज की रोशनी से खाना बनाने और जड़ों को फैलाने के लिए फास्फोरस चाहिए। जब हम खेत में डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी डालते हैं तो यह पानी में घुलनशील होता है। लेकिन जैसे ही यह मिट्टी के कणों के संपर्क में आता है, एक रासायनिक दुर्घटना होती है। हमारी मिट्टी में कैल्शियम, लोहा, आयरन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुएं मौजूद होती हैं। फास्फोरस एक बहुत ही चंचल तत्व है, यह अकेला नहीं रह सकता। जैसे ही यह मिट्टी में जाता है, यह कैल्शियम या लोहे के साथ चिपक जाता है और एक बहुत ही कठोर बंधन बना लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में फास्फोरस फिक्सेशन कहते हैं। पौधा अपनी नाजुक जड़ों से इस कठोर पत्थर से फास्फोरस नहीं चूस सकता। नतीजा यह होता है कि किसान हर साल नया खाद डालता है और पुराना खाद मिट्टी में जमता जाता है। अब एंट्री होती है पीएसबी की। पीएसबी का मतलब है फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया। हिंदी में कहें तो फास्फोरस घोलक जीवाणु। ये कोई रसायन नहीं है, ये जिंदा सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जब हम पीएसबी कल्चर को खेत में डालते हैं तो ये जीवाणु मिट्टी में अपनी कॉलोनियां, घर बनाना शुरू करते हैं। इनका भोजन मिट्टी में पड़ा कार्बनिक पदार्थ होता है। पीएसबी काम कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली, इसे ध्यान से समझिए। जब पीएसबी जीवाणु मिट्टी में सक्रिय होते हैं तो वे अपने शरीर से कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स छोड़ते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। आप इसे ऐसे समझें जैसे हम नींबू का रस निचोड़ते हैं। ये एसिड बहुत ताकतवर होते हैं। ये एसिड जाकर उस जमे हुए, पत्थर बने हुए फास्फोरस ट्राइकैल्शियम फास्फेट पर गिरते हैं। एसिड उस कठोर बंधन को गला देता है, पिघला देता है। जैसे ही वह बंधन टूटता है, फास्फोरस आजाद हो जाता है और पानी में घुल जाता है। अब यह घुला हुआ फास्फोरस पौधे की जड़ों के लिए तैयार भोजन बन जाता है। यानी पीएसबी आपके खेत में खाद नहीं डाल रहा, बल्कि यह आपके खेत में पहले से पड़ी हुई बेकार खाद को रिसाइकिल कर रहा है। यह एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो कचरे को खजाने में बदल रहा है। पीएसबी के अतिरिक्त फायदे: जड़ों का विकास।
पीएसबी केवल फास्फोरस ही नहीं घोलता, बल्कि यह कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ता है जिससे जड़ों का आकार बढ़ता है। जितनी बड़ी जड़ें होंगी, पौधा उतनी दूर से पानी और भोजन खींच पाएगा। फफूंद से सुरक्षा। पीएसबी की कुछ प्रजातियां जैसे स्यूडोमोनास मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद को भी पनपने से रोकती हैं। यानी यह खाद के साथ साथ एक छोटा मोटा डॉक्टर भी है। अब हम दूसरे महानायक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एजोटोबैक्टर। यह पीएसबी से बिल्कुल अलग काम करता है। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यानी यूरिया का मुख्य तत्व। कुदरत ने हमारे सिर के ऊपर नाइट्रोजन का समुद्र बना रखा है, लेकिन समस्या यह है कि पौधे के पास ऐसी कोई नाक या फेफड़ा नहीं है कि वह इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे ले सके। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में। इंसान ने हवा से नाइट्रोजन लेकर यूरिया बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए हैं, जहां भारी मशीनों और बहुत ज्यादा तापमान पर यूरिया बनता है। लेकिन कुदरत ने यह ताकत एक नन्हे से जीवाणु एजोटोबैक्टर को दी है। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर में अंतर। अक्सर किसान भाई यहां गलती कर जाते हैं। वे हर फसल में राइजोबियम ढूंढते हैं। याद रखें, राइजोबियम केवल दाल वाली फसलों चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन में काम करता है, क्योंकि वह जड़ों में गांठें बनाता है। लेकिन एजोटोबैक्टर अनाज वाली और नकदी फसलों के लिए है। अगर आप गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, कपास, गन्ना, आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर या कोई भी सब्जी लगा रहे हैं, तो वहां राइजोबियम काम नहीं करेगा, वहां एजोटोबैक्टर काम करेगा। यह असहजीवी फ्री लिविंग जीवाणु है। इसे किसी की जड़ में घर बनाने की जरूरत नहीं। यह मिट्टी में खुला घूमता है और अपना काम करता है। यह काम कैसे करता है? एजोटोबैक्टर अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजिनेज नाम का एक विशेष एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को पकड़ता है और उसे अमोनिया में बदल देता है। यह अमोनिया मिट्टी में मिल जाती है और पौधे इसे खाद के रूप में ले लेते हैं। एक स्वस्थ खेत में अगर एजोटोबैक्टर का सही प्रयोग किया जाए तो यह 1 हेक्टेयर में 20 से 30 किलो शुद्ध नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी यूरिया की खपत को 25% तक कम कर सकते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, यह ग्रोथ टॉनिक भी है। एजोटोबैक्टर का एक और जादुई गुण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह जीवाणु पौधों के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन करता है। गिबरेलिन्स यह बीज के जमाव को तेज करता है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA यह जड़ों को लंबा और घना बनाता है। विटामिन्स यह बी विटामिन भी बनाता है जो पौधे की सेहत के लिए जरूरी है। यही कारण है कि जिन खेतों में एजोटोबैक्टर डाला जाता है वहां बीजों का अंकुरण जर्मिनेशन बहुत शानदार होता है। पौधे शुरुआत से ही हरे भरे और ताकतवर दिखते हैं। यह सिर्फ खाद नहीं है, यह पौधे का बॉर्नविटा भी है। क्या पीएसबी और एजोटोबैक्टर को एक साथ मिलाया जा सकता है? जवाब है हां, और यह बहुत जरूरी है। जब आप इन दोनों को एक साथ खेत में डालते हैं तो एक चमत्कार होता है जिसे विज्ञान में सिनर्जी कहते हैं। एजोटोबैक्टर को हवा से नाइट्रोजन खींचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा, ताकत की जरूरत होती है। यह ऊर्जा उसे फास्फोरस से मिलती है। पीएसबी उसे यह फास्फोरस घोल कर देता है। बदले में पीएसबी को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है जो उसे एजोटोबैक्टर देता है। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। यह कुदरत का बार्टर सिस्टम, लेन देन है। इसीलिए टेक्निकल एग्रीकल्चर की सलाह है कि आप हमेशा इन दोनों का प्रयोग साथ में करें। इसे डुअल कल्चर या कंसोर्टिया भी कहा जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करें। बाजार से बोतल ले आना आसान है, लेकिन 90% किसान इसे खेत में डालने के तरीके में गलती करते हैं, जिससे जीवाणु मर जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। आइए जानते हैं 4 सबसे सटीक विधियां। विधि 1, बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट। सबसे असरदार, यह सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि इसमें जीवाणु सीधे बीज के ऊपर चिपक जाते हैं और जैसे ही बीज उगता है जीवाणु अपना काम शुरू कर देते हैं। सामग्री 10 किलो बीज के लिए लगभग 250 ग्राम या मिलीलीटर पीएसबी और 250 ग्राम एजोटोबैक्टर, साथ में 50 से 100 ग्राम गुड़ का घोल।
सबसे पहले आधा लीटर पानी में गुड़ डालकर उबालें। गुड़ एक स्टिकर गोंद का काम करता है और जीवाणुओं के लिए शुरुआती भोजन भी है। इस घोल को बिल्कुल ठंडा कर लें। गर्म पानी में जीवाणु मर जाएंगे। मिलाना। ठंडे गुड़ के घोल में कल्चर मिलाएं। अब बीजों को एक साफ प्लास्टिक या पल्ली पर फैलाएं। इस घोल को बीजों पर छिड़कें। सावधानी, दोनों हाथों से बीजों को पलटें ताकि हर दाने पर लेप लग जाए। ध्यान रहे, बीजों को रगड़ना नहीं है, वरना बीज का छिलका, सीड कोट, क्षतिग्रस्त हो सकता है। सुखाना, यह सबसे जरूरी स्टेप है। उपचारित बीजों को छांव में आधे से 1 घंटे सुखाएं। गलती से भी धूप में न रखें। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज, इन जीवाणुओं को सेकंडों में मार देती हैं। जैसे ही बीज का गीलापन खत्म हो, तुरंत बोवाई कर दें। विधि 2, पौध उपचार। रूट डिपिंग। धान, टमाटर, मिर्च, प्याज, गोभी और बैंगन जैसी फसलों के लिए जिनकी नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है, एक बाल्टी में 5 से 10 लीटर पानी लें। इसमें 250 से 500 मिलीलीटर पीएसबी और एजोटोबैक्टर मिलाएं। रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को धो लें और फिर इस घोल में 20 से 30 मिनट के लिए डुबोकर रखें। इसके बाद तुरंत खेत में लगा दें। इससे जीवाणु जड़ों के साथ सीधे मिट्टी में स्थापित हो जाते हैं। विधि 3, मृदा उपचार, सॉइल एप्लीकेशन और संवर्धन, इंक्यूबेशन। अगर आप बीज उपचार नहीं कर पाए या गन्ना/बागवानी जैसी फसल है तो मिट्टी में डालना ही विकल्प है, लेकिन सीधे बोतल से निकालकर मिट्टी में छिड़कने से फायदा कम होता है। इसे संवर्धित, मल्टीप्लाई करके डालें। जादुई तरीका। 100 किलो 1 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लें। इसमें 1 से 2 लीटर प्रति किलो पीएसबी और एजोटोबैक्टर मिलाएं। थोड़ा पानी छिड़कें ताकि नमी बनी रहे। कीचड़ नहीं बनाना, बस नमी। इस ढेर को छाया में रखें और गीले बोरे से ढक दें। इसे 2 से 3 दिन 48 से 72 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। इन 3 दिनों में गोबर की खाद के अंदर जीवाणु अपनी संख्या को लाखों से करोड़ों में बदल लेंगे। वे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। अब इस तैयार सुपर खाद को बुवाई से पहले या पानी लगाने से पहले पूरे खेत में बिखेर दें। इसका रिजल्ट सीधे डालने से 10 गुना बेहतर आता है। विधि 4, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। आजकल आधुनिक किसान ड्रिप का उपयोग करते हैं। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को वेंचुरी के माध्यम से दिया जा सकता है। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 लीटर कल्चर काफी है। पहले सादा पानी चलाएं, फिर कल्चर चलाएं और अंत में फिर से 15 से 20 मिनट सादा पानी चलाएं। यह सुनिश्चित करता है कि पाइपलाइन साफ हो जाए और जीवाणु जड़ों के पास, रूट जोन, पहुंच जाएं। बायो फर्टिलाइजर का फेल होना अक्सर हमारी गलतियों का नतीजा होता है। इन बातों को गांठ बांध लें। केमिकल से दूरी, यह सबसे बड़ा नियम है। कभी भी पीएसबी/एजोटोबैक्टर को डीएपी, यूरिया या किसी कीटनाशक दवा के साथ मिलाकर टैंक में न डालें। रसायन का सांद्रण, कंसंट्रेशन, जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली को फाड़ देता है। अगर रसायनों का प्रयोग करना है तो बायो फर्टिलाइजर डालने के कम से कम 3 से 4 दिन का अंतर, गैप, रखें। नमी, मॉइस्चर ही जीवन है। जीवाणु मछली की तरह हैं, वे बिना नमी के नहीं तैर सकते। सूखी धूल भरी मिट्टी में कल्चर डालने का कोई फायदा नहीं। हमेशा पलेवा करने के बाद या बारिश के बाद या सिंचाई करने के तुरंत बाद इनका प्रयोग करें। खेत में पैर चिपकने वाली नमी होनी चाहिए। धूप से बचाव, जीवाणुओं को गर्मी और सीधी धूप पसंद नहीं होती। बुवाई या छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी या शाम को 3 बजे के बाद करें। बाजार से लाते समय भी बोतल को थैले में रखें। बाइक पर धूप में लटकाकर न लाएं। घर पर भी ठंडी जगह रखें। एक्सपायरी डेट। बायो फर्टिलाइजर में जीवित जीव होते हैं। समय के साथ उनकी संख्या घटती जाती है। पाउडर वाले कल्चर की उम्र आमतौर पर 6 महीने और लिक्विड वाले की 1 साल होती है। खरीदते समय तारीख जरूर देखें। पुरानी दवा मतलब बेजान दवा। जिंक और सल्फर, पीएसबी और एजोटोबैक्टर को कभी भी जिंक या सल्फर के साथ मिक्स न करें। ये तत्व एंटीबैक्टीरियल होते हैं और जीवाणुओं को मार सकते हैं। आइए अब बुद्धि से सोचते हैं, इसमें हमारा क्या नफा नुकसान है। 1 एकड़ खेत में पीएसबी और एजोटोबैक्टर डालने का खर्चा मुश्किल से 300 से 400 रुपए आता है। बदले में यह क्या देता है?
लगभग 25 किलो नाइट्रोजन, जिसके लिए आप 1 बोरी यूरिया डालते हैं, लगभग 20 से 25 किलो फास्फोरस, जो 1 बोरी DAP/SSP के बराबर काम करता है। इनकी बाजार कीमत 1,500 से 2,000 रुपए से ज्यादा है, यानी 400 रुपए लगाकर आप 2,000 रुपए का खाद बचा सकते हैं। लेकिन असली फायदा पैसे की बचत नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत है। रासायनिक खाद मिट्टी को नशेड़ी बना देती है। आज 1 बोरी डाली, कल 2 डालनी पड़ेगी, लेकिन बायो फर्टिलाइजर मिट्टी को आत्मनिर्भर बनाते हैं। मिट्टी भुरभुरी होती है, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कम पानी में भी फसल सूखेगी नहीं। फसल में रोग कम लगते हैं क्योंकि पौधा अंदर से मजबूत होता है। उपज में 10 से 15% की वृद्धि होती है। दाने की चमक, लस्टर और स्वाद बढ़ता है, जिससे मंडी में भाव अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, आने वाला समय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INAM का है। इसका मतलब है रसायनों का संतुलित उपयोग और जैविक खादों का भरपूर उपयोग। हम यह नहीं कह रहे कि आप आज ही यूरिया DAP डालना एकदम बंद कर दें। नहीं, एकदम से बंद करने पर उत्पादन गिर सकता है, लेकिन शुरुआत करें। अपनी रासायनिक खाद में 20 से 25% की कमी करें और उसकी जगह PASB और एजोटोबैक्टर को दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी की जान वापस आ रही है। मिट्टी में केंचुए वापस आएंगे, मिट्टी की खुशबू वापस आएगी। PASB और एजोटोबैक्टर सिर्फ बोतल में बंद दवा नहीं, ये हमारी धरती मां के रक्षक हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर का उद्देश्य यही है कि आप विज्ञान को समझें, भेड़ चाल से बचें और खेती को घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे के बिजनेस में बदलें। उम्मीद है यह गहरी और विस्तृत जानकारी आपके खेती करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगी। याद रखें, स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है। धन्यवाद।